नमस्कार, कंज्यूमर स्किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। जुबान चाहती है कि कुछ मीठा हो जाए, दिल भी चाहता है कि मिठास का एहसास, मगर यही मीठे का शौक हमें धीरे धीरे बीमार कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यही हाल रहा तो भारत में साल 2025 तक डायबिटिक पेशेंट की संख्या डबल हो जाएगी, यानी कि 14 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यानी कि कुल आबादी का 10% हिस्सा डायबिटीज़ के मरीजों का होगा, जिनमें 30 से 50 साल की उम्र के लोग ज़्यादा होंगे। आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे डायबिटीज़ को मात दी जाए, कैसे मीठे जहर के कहर से बचा जाए। इसी पर आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। दीक्षा छाबड़ा हैं, फिटनेस एक्सपर्ट, और धीरज कपूर डॉक्टर, ये हैं चीफ एंडोक्रिनोलॉजी आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम से। साथ ही राजेश योगी जी, फाउंडर आरोग्यम रिसर्च फाउंडेशन से। डॉक्टर धीरज कपूर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये डायबिटीज है क्या और कब कहा जाता है कि शुगर के पेशेंट को ये डायबिटिक पेशेंट हो गए हैं। डायबिटीज अगर मैं बिल्कुल स्पष्ट भाषा में समझाऊं तो वो स्थिति है जिसमें खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और इसके कुछ फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर हम बोलते हैं। तो फास्टिंग शुगर या तो 126 या उससे ऊपर, ग्लूकोज पीने के बाद शुगर 2 घंटे के बाद शुगर 200 या उससे ऊपर, या कोई रैंडम शुगर 200 के ऊपर जिसके साथ की हाई शुगर के लक्षण मौजूद हों, जैसे बार बार यूरिन होना, वजन कम होना, बार बार प्यास लगना। आमतौर पे एक रिपोर्ट के बेसिस पे डायबिटीज नहीं बोला जाता है, 2 रिपोर्ट करानी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी डायग्नोसिस है। ये डायग्नोसिस जिंदगी भर चलने वाली है साथ। और एक नया आया है कि HbA1c, जो कि 3 महीने का औसत है शुगर का, अगर ये 6.5% से ऊपर हो तो भी किसी भी व्यक्ति को डायबिटिक पेशेंट घोषित किया जाए। सर, एक और चीज़ ये जानना चाहेंगे कि क्या जो शुगर है और डायबिटीज़ है, ये अलग अलग चीज़ है या दोनों एक ही हैं? देखिए, जो आम व्यक्ति हैं जिनके लिए ये प्रोग्राम आपने बनाया है, उनके लिहाज से शुगर और डायबिटीज बिल्कुल सेम चीज है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि शुगर केवल एक हिस्सा है डायबिटीज का। मतलब ये है कि जब हम डायबिटीज का इलाज करते हैं तो हम व्यक्ति की शुगर भी कंट्रोल करते हैं, उसका बीपी भी कंट्रोल करते हैं, और ये भी कोशिश करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह कंट्रोल रहे। साथ में प्रयास ये होता है कि पेशेंट के जो ऑर्गन्स हैं, किडनीज, हार्ट, नसें, आंखें, उन पर शुगर का दुष्प्रभाव ना हो। तो डायबिटीज एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। मेरे विचार में शुगर एक हिस्सा मात्र है डायबिटीज का, क्योंकि हम देखते हैं कि केवल शुगर चेक होती रहती है, 2-2 3-3 साल हो गए, किडनी का चेक नहीं हुआ, कोलेस्ट्रॉल का चेक नहीं हुआ। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने ये प्रोग्राम किया और ये सवाल पूछा कि शुगर और डायबिटीज क्या सेम है। आम पब्लिक के लिए सेम थी, पर मेरा मानना है अब ये मिथ डिस्पेल करने का टाइम आ गया है कि शुगर एक केवल हिस्सा मात्र है डायबिटीज का। डायबिटीज में कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट होना चाहिए। तो जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उनके लिए आप किस तरह की सलाह देते हैं? क्या खान पान और जो दवाई हैं, किस तरह का उन पे आप नसीहत देते हैं? डायटिशियन बैठी है, मैं ज्यादा उसमें नहीं, बट एक्सपर्ट बैठी है। बट मैं, देखिए, जो बोलता हूँ अपने पेशेंट्स को कि डायबिटीज में डे 1 से 5 दवाइयां चलेंगी। पहली दवा है परहेज, दूसरी दवा है एक्सरसाइज, तीसरी दवा है पैरों की देखभाल, क्योंकि पैर सबसे ज्यादा इंजरी प्रोन होते हैं और पैर में घाव बहुत देर से भरता है अगर शुगर्स कंट्रोल नहीं। चौथी दवा है नियमित रूप से शुगर चेक करना। कितने पेशेंट्स हैं बेचारे जो है दवा खाते रहते हैं, शुगर चेक नहीं करते, पता ही नहीं शुगर्स कहाँ जा रही हैं, कहाँ नहीं जा रही। और पांचवा, पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि लो शुगर क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया जिसे बोलते हैं, और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, घबराहट, पसीना, चक्कर आना, आंखें आगे अंधेरा। ये 5 दवाइयां हैं। बेशक इसमें मैंने एक भी गोली नहीं बोली
एक भी इंसुलिन नहीं बोली, लेकिन इन 5 चीजों के बिना इलाज अधूरा है डायबिटीज का। और इनके बाद नंबर आता है गोली का या इंसुलिन। चलिए, तो आपने बताया ये पेशेंट जो लक्षण हैं उनके क्या क्या हैं। मैडम अब आपके पास आते हैं, क्योंकि अब राजेश सर और दीक्षा मैडम दोनों आप पे जो सवाल जाता है यही कि आप दोनों की जो मेहनत है उसकी वजह से जो शुगर का जो लेवल है वो कम किया जा सकता है। तो दीक्षा मैडम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस स्थिति में क्या खाएं, क्या ना खाएं, कितना ना खाएं। देखिए, डॉक्टर साहब ने जो बोला, जो 5 दवाइयां हैं जिससे भी ये शुगर की शिकायत हो, डायबिटीज या प्री डायबिटीज हो, वो बिल्कुल सही है कि आपको परहेज करना है, आपको एक्सरसाइज को एक रूटीन में लाना है। पर जहां बात आती है खाने की, तो वो स्टार्ट ही परहेज से होता है। रीजन जो आपको डायबिटीज हुआ है वो इससे हुआ है क्योंकि आपने अपने खाने पीने का या लाइफस्टाइल पर उतना ध्यान नहीं दिया है। आपका जो डायरेक्ट शुगर लेने का तरीका है वो जरूरत से ज्यादा है, जिसकी वजह से ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी वो सारी चीजें डाइट से निकालनी होंगी, पूरी तरह से नहीं बट कम करनी होगी, जो डायरेक्टली शुगर का लेवल जो है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में बढ़ाता है। इसमें मिठाइयाँ हो गई, चॉकलेट हो गई, जंक फूड हो गया, इस तरह की जो डाइटरी इंटेक है जिसमें हम बेहिसाब चीनी चाय में ले रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या मिठाइयाँ खा रहे हैं, इसमें इसी से ये शुरू होता है आमतौर पर, बिकॉज ये डेली इंटेक की चीजें हैं। तो इन पर आपको लिमिटेशन करना होगा। डायरेक्ट चीनी का सेवन जितना कम कर सकते हैं उतना करना होगा। रही बात खाने पीने की चीजों की, तो अगर आप रेगुलर इंडियन स्टाइल का खाना खाते हैं जिसमें दाल है, राइस है, रोटी है, सब्जियां हैं, सैलेड है, तो ऐसा जितना ज्यादा परहेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो भारतीय खान पान है वो बहुत अच्छा और वेल बैलेंस्ड है। उसको, उस बैलेंस को वापस लाने की जरूरत है कि अगर आप रोटी खा रहे हैं तो जरूरत से ज्यादा 4 से 5 ना खा के उसे लिमिट करें 3 तक, और उसकी बजाय दालों पर या सब्जियों पर ज्यादा फोकस करें। अल्टीमेटली हमारा गोल होता है खाना खाने का कि हमें एनर्जी मिले और हमें संतुष्टि मिले, हमारी भूख मिटे। पर उस भूख को हम किस चीजों से मिटा रहे हैं ये बहुत जरूरी है। तो आप हमेशा हेल्दी चॉइस और वो बैलेंस को अपनी प्लेट में ला सकते हैं। और जहां तक जो नॉर्मल हमारा इंडियन खाना है, ये भरपूर है न्यूट्रिशन से और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो डिसऑर्डर है ये शुरू ही वो इम्बैलेंस से हो रहा है। जो लोग इस बैलेंस को बना नहीं पाते हैं उनको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो एक्सरसाइज करते नहीं है, जिनका बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो मेटाबॉलिज्म पर कहीं ना कहीं इसका एक गलत इफेक्ट आता है, और जिसकी वजह से हमारी सिर्फ डायबिटीज नहीं, बहुत सारी अलग अलग हेल्थ इश्यूज भी शुरू हो जाती हैं एज के साथ। बिल्कुल। राजेश सर, अब आपकी बारी। एक्सरसाइज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डायबिटीज़ को रोकने के लिए, कम करने के लिए, तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो एक आदमी को करनी चाहिए जिससे शुगर ना हो और जो जिसको है उसको कम हो? देखिए, डायबिटीज को कम करने के लिए कई सारे अभ्यास हैं, जिनमें योग में हम मंडूकासन की बात करते हैं। मंडूकासन, कपालभाति क्रिया और खेचरी मुद्रा। बेसिकली ये देखा गया है, हमारे पास भी जो रोगी आते हैं, जब बहुत दवाइयां खाने के बाद कई तरह के कॉम्प्लिकेशन आने के बाद, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि डायबिटीज होने पर हमें केवल अपने शुगर की ही चिंता नहीं करनी, हमें अपने हार्ट की, अपने कोलेस्ट्रॉल की, अपने बीपी की, अपने लीवर की, कई तरह के ऐसे सिम्टम्स बॉडी में आने लगते हैं जो एक बड़े भयंकर कॉम्प्लिकेशंस के रूप में रोगी को बहुत ज्यादा जो है उसके जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो योग में देखिए, पूरे शरीर को हम सुरक्षित रख सकते हैं। आप अलग अलग गोलियां नहीं खा सकते हर रोग की, लेकिन आप योग कर सकते हैं और योग से अपने संपूर्ण शरीर को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। शुगर को बैलेंस रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और कई बार तो जो व्यक्ति तनाव को कंट्रोल कर लेता है, अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लेता है, तो उसका शुगर, तो हमने देखा है ऐसे बहुत सारे रोगियों में कि शुगर पूरी तरह से उसका ठीक हो जाता है, उसको कोई दवाई भी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल योग से ही और अपने आहार
और अपने लाइफस्टाइल से ही वह शुगर को ठीक किया कर सकता है। तो इसमें मंडूकासन बेसिकली वज्रासन में बैठकर और अपने दोनों अंगूठे अंदर रखकर, मुट्ठी दोनों नाभि के ओर दोनों साइड लगाकर और श्वास को अंदर भर के पूरा श्वास बाहर छोड़कर आगे की ओर इसमें पूरा झुक जाते हैं। तो कम से कम 10 से 20 सेकंड या 10 से 20 काउंट आप इसमें मन ही मन करें और रोक कर रखें। नाभि के दोनों साइड जब अंगूठों से दबाव पड़ता है तो पेनक्रियाज इंसुलिन का नेचुरल सिक्रेशन करने लगता है। तो जो आर्टिफिशियल इंसुलिन लेना पड़ता है जिनको, उनकी इंसुलिन धीरे धीरे कम होने लगती है। 3 महीने के अंदर आयुर्वेद तो कहता है कि ये शुगर जो है ये आलस्य का परिणाम है। यदि व्यक्ति योग करके अपने आप को फिट कर लेता है, एक्टिव कर लेता है, तो उसका शुगर लेवल बैलेंस हो जाता है और उसका जीवन जो है शुगर मुक्त हो जाता है। ऐसा बहुत सारे रोगियों में हमने देखा है। तो राजेश सर, ये कहा जा सकता है कि जो मंडूकासन है एक तरह से ये रामबाण है शुगर का। एक चीज़ आपसे एक और समझना चाहेंगे कि लोग जिम भी जाते हैं, कुछ लोग पैदल चलते हैं और आपने बताया योगा, तो अगर कंपैरिजन करें इन तीनों में तो कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा जो जल्द ही इस शुगर की बीमारी में असरदार होगा? देखिए, पैदल चलना ये एक स्वभावतः बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और योग जो है वो शरीर के ऊपरी सतह से लेकर इंटरनली, क्योंकि शुगर जो है, डायबिटीज जो है, ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोन इनबैलेंस की प्रॉब्लम है। जब इंसुलिन एक हार्मोन से उसका सिक्रेशन बॉडी के अंदर जब डिस्टर्ब हो जाता है तो शुगर का पाचन नहीं हो पाता हमारे ब्लड के अंदर और शुगर लेवल बढ़कर हमारे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें योग से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। योग में आप अपने ऊपरी शरीर से लेकर अपने मन तक अपने तनाव को कम कर। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। पहले ऐसे मैंने अपने खुद बहुत सारे आसपास लोगों को देखा है, आज से 25-30 साल पहले की यदि हम बात करें तो वो 20-20 रसगुल्ले, 25-25 रसगुल्ले खा सकते थे। आप एक बार खाने बैठ जाते तो 20-25 रसगुल्ले खा लेते थे, 2-2, 2.5 किलो गुड़ खा लेते थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि शुगर जो है ये मीठा खाने से नहीं होता, शुगर तनाव से होता है। तनाव जब व्यक्ति लेता है, अपने लाइफस्टाइल को खराब कर लेता है, तो वो डायबिटीज का शिकार हो जाता है। फिर उसको मीठा नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज होने के बाद जो व्यक्ति मीठे का सेवन करेगा उसके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसका शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो योग करें, योग से बेहतर जो है, और वॉक करें नियमित रूप से, तनाव को घटाएं, अपने पेनक्रियाज को एक्टिवेट करें और नींद प्रॉपर लें। सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग जगें, रात को टाइम से सोएं, क्योंकि लाइफस्टाइल को ठीक करना बहुत जरूरी है। तभी आप शुगर जैसी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। नहीं तो केवल दवाइयां खाते खाते आपका जीवन छोटा पड़ जाता है और आप इसे केवल कंट्रोल ही कर पाते हैं। कुछ समय बाद कंट्रोल भी होना बंद हो जाता है, आप इंसुलिन पे आ जाते हैं। ऐसे बहुत रोगी आते हैं हमारे पास जो इंसुलिन लेते रहते हैं, उनका इंसुलिन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है और इंसुलिन की मात्रा, फिर डॉक्टर उनको इंसुलिन सजेस्ट करते हैं। तो योग करें तो आपकी इंसुलिन भी छूट सकती है। आहार को अपने ठीक करें, जैसे अभी मैडम ने बताया कि आहार का बहुत बड़ा रोल है। आहार यदि आपका ठीक होगा तो आप अपने डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, इसे कंट्रोल में रख सकते हैं और अपने आप को पूरी तरह से मेटाबॉलिज्म को हाई करके अपने आप को फिट बना सकते हैं। धीरज सर, जैसे कि राजेश सर ने बताया कि आहार दुरुस्त करना है और एक्सरसाइज दुरुस्त करनी है, आपने बताया कि ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर शुगर की ऐसी कौन सी स्टेज आ जाती है, ऐसी कौन सी स्थिति आ जाती है जब हमें दवाई शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, पहला तो ये सवाल है कि दवा से इतना गुरेज काहे के लिए। अगर हम दवा की परिभाषा देखें तो दवा वो केमिकल है जो कि फायदे बहुत ज्यादा करता है और साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। साइड इफेक्ट हर एक को हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है। दवा जो है कई तरह की आती है। पहले अगर मैं बात करूं 20-25 साल पहले की, जब हम डीएम कर रहे थे, उस जमाने में बहुत कम दवाइयां थी और उनसे खतरा था कि आपने दवा खाई, शुगर लो हो गई, बेहोश हो गए, मुश्किल हो सकती है, डेथ हो सकती है। अब हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं जो शुगर नॉर्मल कर सकती हैं, लेकिन लो का चांस बहुत कम होता है। जहां तक ऐसी स्टेज का सवाल है तो स्टेज कहना मुश्किल होता है, लेकिन जो HbA1c है, जो 3 महीने का एवरेज है,
6.5 पे डायबिटीज बोलते हैं, 6.6, 6.7 पे भी दवाइयां चालू की गई हैं। लो तो खैर शुगर हुई नहीं, लेकिन नॉर्मल रही है और बहुत अच्छा रहा। एक बात मैं बता दूं, एक होती है ग्लाइसेमिक मेमोरी, और मैं बिल्कुल लेमन्स लैंग्वेज में बोलूंगा। ग्लाइसेमिक मेमोरी मतलब कि जो शुगर हाई होती है, उस हाई शुगर से आप अपने बॉडी को इंसल्ट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, और बॉडी वो इंसल्ट याद रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शुगर बहुत दिनों तक कंट्रोल नहीं रहेगी, हाई रहेगी, तो बॉडी में कुछ ऐसे कैस्केड्स शुरू हो जाएंगे जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट ऑफ हो जाएंगे, और वो दिखने में 8-10 साल लगाएंगे। ये नहीं कि आज स्टार्ट हुए और कल से प्रेजेंटिंग ना। बहुत दिन मतलब कितना, 2-3 महीना, 4-5 महीने, 6-7 महीने, दिन कितना? क्या चीज? जो आपने बोला ना कि इतने दिन तक अगर शुगर लगातार जारी रहेगी तो कब तक का? देखिए बहुत दिन ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर 1.5-2 साल, 2.5 साल तक इग्नोर करते रहे, जो कि बहुत कॉमन होता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किस देश का है, किस प्रांत का है, खान पान क्या है, पेरेंट्स को डायबिटीज है कि नहीं है, तो बहुत बातें, क्योंकि ये कितने महीने कितने साल ये मैथमेटिकल फिनोमेना नहीं है, क्योंकि बहुत चीजों पे ये डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि अगर आज शुगर्स कंट्रोल नहीं है और 1-2 साल कंट्रोल नहीं रही, तो ये नहीं कि 2 साल में कॉम्प्लिकेशन चालू हो जाएंगे, दिखने में तो वो 8-10 साल लगाएंगे। तो उस दौरान चाहे हम परहेज करें, चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे योगा करें, जो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। तो जैसे ही शुगर मालूम पड़े, तुरंत अपने को दवा, एक्सरसाइज और परहेज, ये डायबिटीज को अगर हम एक स्टूल माने तो 3 पहिए हैं उसके, 3 पैर हैं उसके। अगर एक भी पैर हिला, एक भी पहिया हिला, तो शुगर कंट्रोल गिर पड़े। धीरे सर, एक चीज ये कहते हैं दवाई के लेके कि अगर एक बार हमने दवाई स्टार्ट कर दी तो डायबिटीज की, तो ये शायद लगातार चलती रहती है। क्या ये सच है या कोई मिथक है? फिर हम बंद नहीं कर सकते दवाई को? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो डायबिटीज कोई वायरल या बैक्टीरियल इलनेस नहीं है कि हमने एंटीबायोटिक दिया, एंटीवायरल दिया, कीटाणु मर गया, बीमारी खत्म हो गई। जैसा भी बताया हमारी न्यूट्रिशनिस्ट मैडम ने कि ये लाइफस्टाइल इशू है, खाते पीते रहे, ध्यान नहीं दिया, एक्सरसाइज नहीं की और डायबिटीज हुई। तो ये इन्फेक्शन से नहीं, डायबिटीज जब पैंक्रियास के बेटा सेल काम करना कम कर देते हैं तब डायबिटीज होती है। जब तक बेटा सेल्स 50% से ऊपर काम कर रहे हैं तब तक डायबिटीज नहीं होगी। कहने का मतलब है कि अगर डायबिटीज हो गई है मतलब बेटा सेल्स 50% तो खत्म हो ही चुके हैं। दवा चालू होगी, आजीवन चलेगी, बिल्कुल, लेकिन एक बात समझने वाली ये है कि डायबिटीज हुई तभी दवा चालू की गई। ये नहीं कि डायबिटीज नहीं हुई थी, हमने दवा चालू कर दी और वो बंद नहीं हुई। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो बोलते हैं कि इंसुलिन चालू हो गई फिर बंद नहीं होगी, ये हमेशा सच नहीं। और कोई भी पेशेंट जिसकी शुगर बिल्कुल वेल कंट्रोल्ड है टैबलेट्स पे, उसको प्रेगनेंसी हुई लेडी को, या कोई सर्जरी हुई, या बुखार आया, या फॉर एग्जाम्पल डेंगू या इवन कोविड, और उसके शुगर बढ़ गए, हम इंसुलिन चालू करते हैं, और जैसे ही ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन बुखार का या इन्फेक्शन से खत्म हो जाता है या डिलीवरी हो जाती है, बिल्कुल इंसुलिन बंद हो सकती है और वापस गोलियों पे आ सकती है। लेकिन गोलियां एक बार चालू हो तो मुश्किल से बंद होती है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज पहले आई, गोली बाद में आई, और दूसरा हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि लोवेस्ट से लोवेस्ट डोज पे गोली चालू करो। तो अगर आप चालू ही लोवेस्ट डोज पे कर रहे हैं तो फिर उससे लोग कहां जाएंगे? इन दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट भी नजर आते हैं क्या? कुछ ऐसा पाया आपने? बिल्कुल होते हैं, अलग अलग दवाइयों के अलग अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आजकल जो दवाइयां हैं उनके साइड इफेक्ट्स बहुत बहुत कम हैं, और अगर हैं भी तो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं।
और मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। एक दवा है मेटफॉर्मिन, जितने डायबिटीज के रोगी हैं वो खा रहे होते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स पेट में गैस बन सकती है, कब्जियत हो सकती है या डायरिया। अब ये आप भी समझेंगे सब लोग कि ये साइड इफेक्ट्स पेशेंट को झुंझला सकते हैं, लेकिन डेंजरस नहीं होते। अरे कब्जियत क्या बिगाड़ देंगे, डायरिया क्या बिगाड़। थोड़ा टाइम कम है, हम दीक्षा मैडम पे जाते हैं। दीक्षा मैडम, आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे आ जाते हैं कि एक दिन में ये पिए, 2 दिन में ये पिए, सब जो डायबिटीज या शुगर की बीमारी खत्म। खासकर काढ़े को लेके इस तरह के कई नुस्खे बताए जाते हैं। गिलोय का काढ़ा हो गया, बहुत से काढ़े हो गए। आपको इस बारे में क्या कहना है कि क्या उनके जो नुस्खे दिए जाते हैं वो सही हैं या हमें उनसे बच के रहना चाहिए? देखिए, कुछ हद तक ये नुस्खे हेल्प कर सकते हैं, बट जो ये प्लान कर, जो इस तरह का दावा करते हैं कि ये एक दिन पिएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक मेडिकल कंडीशन आपके बॉडी में आई है और उसका एक प्रोसीजर है। आपको उन तीनों जो स्टूल के पैर है या तीनों जो डिमेंशंस हैं इसको मैनेज करने के, उसके साथ ही चलना होगा। और डाइट में काढ़ा ऐड करना या कुछ इस तरह की आयुर्वेदिक मेडिकेशन लेना या कुछ खान पान में बदलाव लाना सिर्फ आपको डायबिटीज को बेटर मैनेज करने में मदद देते हैं। आपके अंदर एक मेडिकल कंडीशन आई है और उसको सही तरीके से, सही अप्रोच के साथ ट्रीट करना बहुत जरूरी है। तो अगर डॉक्टर, आपके जो भी प्रैक्टिशनर है, उन्होंने बोला है कि आपको मेडिसिन लेनी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप उसे नहीं लेंगे और आप पैरेलल तरीकों से या पैरेलल मेडिकेशन से उसे ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि शायद थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकता है, पर पूरी तरह से इस चीज से आप निजात नहीं पा सकते हैं। जो प्रोसीजर है जिस एलिमेंट का, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। और जो बाकी चीजें हैं, ये काढ़ा हो गया या डाइट में फेरबदल जो लाया जाता है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि अपना आप आटा बदलें, जिसमें हाई फाइबर आटा हो तो वो ज्यादा बेटर होता है आपके डायबिटीज को मैनेज करने में। शुगर, जो मीठी चीजें हैं उन्हें दूसरी गुड़ के मिठास से बनाएं या कम मीठा डालें, या शुगर फ्री जो सब्स्टिट्यूट है उनके साथ अपना बेवरेजेस या चाय कॉफी वगैरह पिएं। तो ये सारी चीजें छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको अपनी डायबिटीज को मैनेज करने में मदद करते हैं, पर प्रोसीजर वही है, उसको फॉलो करना जरूरी है आपकी लॉन्ग रन में जो सेहत है उसको। आखिरी सवाल हम राजेश सर से लेना चाहेंगे। राजेश सर, जब किसी को पता चलता है उसको शुगर है तो वो कुछ एक्सरसाइज अपने आप ही शुरू कर देता है और अगले दिन से ऐसे एकदम से जोश में आ जाता है। इस टाइम के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या सावधानियां ऐसे लोगों को बरतनी चाहिए ताकि कोई गलत एक्सरसाइज ना करें? देखिए, योग में मैंने जैसे बताया कि आप सबसे पहले तो अपने तनाव को कम करने के लिए कुछ अभ्यास करें। प्राणायाम उसमें सबसे बेहतर होते हैं। आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास करें, अनुलोम विलोम कर लें और थोड़ा बैठकर शांत भाव से डीप ब्रीदिंग करें। सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय जो शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलती है उसे ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी में ग्रहण करें ताकि बॉडी ऑक्सीजनेटेड हो, ब्लड प्यूरिफाई हो और आप को मेंटल रिलैक्सेशन मिले ताकि बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन्स है उसका बैलेंस होने लगे। दूसरा जो है, नियमित रूप से पैदल जरूर चलें। पैदल चलना आज व्यक्ति ने बहुत कम कर दिया है। सुबह घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी से निकलकर ऑफिस में चले जाते हैं। तो ये सब कारण ही डायबिटीज को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा रहे हैं। आज अधिकांश लोगों को डायबिटीज होने का सबसे बड़ा कारण है आलस्य। और आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे क्योंकि हम पे समय का अभाव है, तो प्रोग्राम को यहीं पे रैप करते हैं। दीक्षा मैडम, धीरज सर, राजेश सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए और इतनी सारी अच्छी टिप्स बताने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए 18 हाउस स्वदेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।